नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा उद्धार। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी टेबल पर आज है कुछ ठंडा ठंडा प्रोडक्ट। देख सकते हैं, ये देखिए बर्फ रखी है और ये है खिरनी। जी हाँ, इसको कहते हैं खिरनी। ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसको ना हम लोग हमेशा बर्फ़ में ही रखते हैं। अगर आप इसको बर्फ़ में नहीं रखोगे या ठंडा नहीं करोगे, फ्रीज में नहीं रखोगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। और ये देखिए इतने टेस्टी होते हैं और ये एक तरीके से नीम की तरह होते हैं। जैसे निम्बोली होती है, निम्बोली नीम की निमोरी, वैसे ये होते हैं। आप इसको गौर से देख सकते हैं। ये देखिए ये कितने टेस्टी लग रहे हैं। आइए इनको खा के देखते हैं सबसे पहले। इसमें एक छोटा सा बीज भी निकलता है, ये देख सकते हैं आप। ये बीज एप्पल के बीज से थोड़ा सा बड़ा होता है। एक और खा के देखते हैं। तो आइए इस फल के बारे में जानते हैं एक्चुअल में व्हाट इज खिरनी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये हमारे आयुर्वेद में इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको ना हम राजफल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजफल। इसका वैज्ञानिक नाम है मैनिकारा हेक्सेंड्रा। आई विल रिपीट इट, मैग्निकारा हेक्सेंड्रा। और ये स्पोटेसी फैमिली का सदस्य है। खिरनी का पेड़ जो होता है वो सदाबहार वृक्ष होता है। ये 12 मीटर लंबा होता है, आई मीन ऊंचा होता है। इसके पत्ते सरल होते हैं, वैकल्पिक होते हैं, अंडाकार होते हैं और चिकने होते हैं। इसका अगर पीरियड जानेंगे तो इसका पीरियड होता है सितंबर से दिसंबर के बीच में। इसमें छोटे सफ़ेद या हल्के पीले रंग के फूल आते हैं जो अप्रैल और जून से के बीच में परिवर्तित हो जाते हैं। एक्चुअली में अगर खिरनी का फल देखेंगे ना अपन, तो ये निम्बोली की तरह होता है। निम्बोली मतलब जैसे नीम के छोटे छोटे होते हैं ना फ्रूट्स, वैसे ही। और ये पीले रंग का होता है, मीठा होता है। अब आप पूछेंगे एक्चुअल में ये मिलता कहाँ है, तो मैं आपको बताऊंगी। ये मिलता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे आउट ऑफ इंडिया, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और भी जगह। अब इसके औषधीय गुण क्या होते हैं कि आज ये हमारी टेबल पर क्यों है। तो आयुर्वेदिक में खिरनी को जीवन फल के नाम से भी कहा जाता है और यह एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फल होता है क्योंकि यह शरीर की दुर्बलता को दूर करता है। दुर्बलता मतलब कमजोरी को दूर करता है और विभिन्न रोगों से हमें बचाता है। इसके फलों का सेवन करने से शरीर में शीतलता मतलब ठंडक, गर्मियों का फल है ना ये, तो ठंडक मिलती है। और इसको ना ये पचने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये मधुर होता है, मतलब कि स्वीट होता है। और ये फल शरीर को मोटा करने से बचाता है। यू डोंट विल बी ओबेस। और इसके बाद लोग अत्यंत दुबले हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको इनका सेवन करना चाहिए। और अगर इसका सेवन अपन प्रातः करेंगे तो और भी अच्छा होगा। बट हाँ, इसके लिए हमें एक ही चीज़ हमेशा याद रखनी है, इसको हमेशा कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होगा, इसलिए हम इसको आइसिंग में रखे हुए हैं। अब खिरनी के कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। खिरनी का तेल बनता है। तो खिरनी के बीज जो होते हैं पीले कलर के होते हैं, इनका तेल बनता है। और इसमें औषधीय गुण इतने होते हैं कि ये देवताओं को भी मतलब चढ़ाया जाता है और इसको अमृत का तेल कहते हैं। खिरनी के बीजों का उपयोग अत्यधिक मात्रा में होता है। खिरनी के पेड़ की जो लकड़ी होती है वो इतनी मजबूत होती है दोस्तों और इतनी चिकनी होती है जिसका उपयोग अपन खिड़की, दीवार या फर्नीचर, दरवाजे या कृषि उपकरण बनाने के लिए भी करते हैं। और इसका जो पत्तों का उपयोग होता है वो मवेशी मतलब कि जो गाय, भैंस और ये सब लेके चलते हैं ना, चारे के लिए यूज़ करते हैं। और इसके छाल से गोंद का उपयोग करते हैं जो चमड़े की सफाई में, लेदर की सफाई के लिए इसके छाल का उपयोग करते हैं। खिरनी के पके फलों को मुख्यतः सुखाकर ड्राई फ्रूट्स, मतलब अगर इसको ऐसे नहीं खा सकते तो इसको सुखाकर ड्राई फ्रूट्स की तरह भी खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर खिरनी का अपन अत्यधिक सेवन कर लेंगे तो कुछ समस्याएं हो जाएंगी। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा ये समस्या है जल्दी भूख लगने की, तो आपको भी मेरी तरह जल्दी भूख लगती होगी, आई नो। और भी समस्याएं हो सकती है, अपच, गैस्ट्रिक समस्या, एलर्जी, रक्त शर्करा में मतलब निर्माण में दिक्कत। और इसका संतुलन सेवन करना चाहिए। आपको एक चीज़ बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि खिरनी के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। जैसे कि मैं बताऊंगी आपको सबसे पहले कि खिरनी में कितने पोषक तत्व होते हैं। इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। इसमें होते हैं फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स,
और बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। खिरनी के हमारे जीवन में क्या क्या लाभ है, सो हम आपको पॉइंट वाइज नोट डाउन कराएंगे। सो हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कि फाइटिंग टेंडेंसी। खिरनी में मौजूद विटामिन सी जो होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे हमारा शरीर जो होता है संक्रमण से बचता है, विभिन्न तरह की बीमारियों से बचता है। पॉइंट नंबर 2, त्वचा में संक्रमण से लाभकारी, मतलब जो हमारी स्किन होती है इसमें संक्रमण के कई सारे इलाज होते हैं, जैसे कि खाज, खुजली, दाग, धब्बे। ऐसा क्या होता है खिरनी में, तो इसमें होता है ट्राइपेडेनोल प्लांट केमिकल्स। इसमें प्लांट केमिकल्स होते हैं जो दाद, खाज, खुजली इन सब चीज़ों से हमें बचाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है दिल की धड़कन, मतलब हृदय स्वास्थ्य के लिए सुधार। खिरनी का सेवन हृदय रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। चौथा पॉइंट है मसूड़ों में सूजन। तो खिरनी में एनाल जैसे गुण होते हैं जो हमारे दांतों को और मसूड़ों को बचाते हैं सूजन से। पांचवा पॉइंट है पाचन तंत्र में सुधार। खिरनी में मौजूद टैनिन और स्पोनिन पाचन क्रिया इतनी बेहतर तरीके से करते हैं कि पेट के अल्सर यानी कि छालों को भी रोकते हैं। छठवां पॉइंट है दोस्तों हमारा शरीर को ठंडक प्रदान करना। ऑब्वियस सी बात है, खिरनी जो है शरीर को ठंडक प्रदान करता है, जिसलिए ये गर्मियों का विशेष फल कहा जाता है। सातवां पॉइंट है बुढ़ापे के लक्षण को कम करना। जी हाँ, आपकी उम्र कम हो सकती है अगर आप खिरनी का सेवन करेंगे। खिरनी में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बुढ़ापे के लक्षणों को कम करते हैं। अगर आप 30 के हैं तो 25 के लगेंगे, 20 के हैं तो 18 के लगेंगे, 18 के हैं तो 16 के लगेंगे। तो इसलिए दोस्तों खिरनी का सेवन करते रहें। आठवां पॉइंट है ऊर्जा स्तर बढ़ाना, मतलब कि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बूस्ट अप होगा। तो इसमें खिरनी में हमारे पास होते हैं फॉलिक एसिड, केमिकल की भरपूर मात्रा, जिससे कि हमारे शरीर को हमेशा हमेशा मिलती है ऊर्जा। तो आई होप आपको हमारा खिरनी का सेशन अच्छा लगा होगा, और आई थिंक आप भी अपने घरों में खिरनी का सेवन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इजीली मिल जाएगा अगर आप अच्छे से ढूंढेंगे। और कभी कभी आप देखेंगे खिरनी की जगह लुकाट मत ले आइएगा अपने घरों में। देखिए इसको मैं एक बार और खा के दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी है। आई होप आपको हमारे चैनल अच्छा लगा हो। सो आगे आने वाली वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जिनेंद्र।